नमस्कार, आप देख रहे हैं असल न्यूज और इस वक्त की बड़ी खबर मुकुंदपुर से। और आपको बता दें, मुकुंदपुर 60 फुटा रोड के पास अवैध तरीके से रिहायश के बीचों बीच सिलेंडर भरने का कारोबार चल रहा था, जबकि राजधानी दिल्ली सहित देश भर में सिलेंडरों को लेकर मारामारी मची हुई है और लोग पेट्रोल पंपों पर भी लाइन पर खड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं रिहायश के बीचों बीच यहाँ पर एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी और उसमें बताया जा रहा है कि सिलेंडर रिफिल करने का भी कार्य किया जाता था, साथ ही साथ मोबाइल फोन के चार्जर व अन्य चीजें यहाँ पर की जाती थी। लेकिन एक तेजदार धमाका होता है और धमाके के बाद पूरी फैक्ट्री धर कर नीचे गिर जाती है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 5 से 6 लोग इसके अंदर थे, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर भी वहां पर रखा हुआ, आप देख सकते हैं कमर्शियल सिलेंडर जो है रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोगों ने बात कही है कि रिफिलिंग का काम जो किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं सही है। और इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को जानकारी थी या नहीं, लेकिन दिल्ली पुलिस भी लगातार राजधानी दिल्ली से इस तरह की तस्वीरें सामने लाती है कि इतने सिलेंडर वहां पर पकड़ लिए और कई जगह ऐसी हैं कि कुछ लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं रिहायश के बीचों बीच इस तरह की जो घटना हुई है वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। लेकिन दमकल विभाग की टीम जो है वो मौके पर है और लगातार जो है तलाश की जा रही है कि कोई और लोग तो इसके अंदर नहीं दबे हुए। साथ ही बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजय शर्मा है, मैं एक्स काउंसलर हूँ 7 वाले वार्ड से ही जी। यहाँ पे मेरे पास कॉल आई लोगों की कि यहाँ पे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। इस मकान के अंदर अवैध रूप से बड़े पैमाने पे सिलेंडर भरे जाते थे और सिलेंडर की तो मारामारी चल रही है। देखिए, बीजेपी के नेता की भाई की बिल्डिंग बताई जा रही है, तो बीजेपी के नेता के लिए कोई मारामारी नहीं है। बीजेपी के नेता दिल्ली में और देश में कुछ भी कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर भी ये छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ सिलेंडर नहीं फटा। बड़े पैमाने पर सिलेंडर अभी भी यहाँ दिख रहे हैं, लगभग 6-7 सिलेंडर तो मेरे सामने ही पड़े हुए कमर्शियल सिलेंडर, वो इस बिल्डिंग में आए कैसे। और बड़े पैमाने में यहाँ पे अवैध तरीके से बर्तनों के ऊपर पॉलिश करने का काम चल रहा है। पाउच मशीन लगाई हुई है, 200 गज की बिल्डिंग है, इसकी पूरी की पूरी छत उड़ गई। छत उड़ने के बाद पड़ोस के घर पे गिरी। इसके आगे चैंपियन खड़ा था, इतना धमाका हुआ कि चैंपियन भी उड़ के दूसरे घर में टकराया। जो लोहे के दरवाजे थे वो घरों में टकराए, आसपास के मकानों में तरेड़ आ गई। तो ये इतना बड़ा हादसा था। 6 लोग जख्मी हुए, जिन्हें बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल लेके दिया गया। अभी कुछ लोग और निकलने की आशंका यहाँ पे है। सर, आप यही के रहने वाले हैं, कब से ये काम हो रहा था यहाँ पर? ये तो काफी सालों से हो रहा है। लोगों से पूछिए, सब लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन वही है, बीजेपी के नेता का था तो डर था लोगों के बीच में। आज वो सामने में आ गया और ये अभी हर जगह सिलेंडर की मारामारी चल रही है और इनका धंधा लगातार चल रहा था। यहाँ पे जो सिलेंडर पलटते हैं ना, जो चोरी करते हैं, गैस कम कर देते हैं सिलेंडर में, वही काम यहाँ पे होता था। अगर शिकायतें कहाँ की आप लोगों ने? देखो, शिकायत बीट वालों को मालूम है, पुलिस वालों को यहाँ पे काम होता था, सबको पता है, लेकिन कोई आगे बढ़ के शिकायत नहीं करना चाहता। मैंने आपको बताया ना, तो डर का माहौल था। जिसके यहाँ काम हो रहा था वो बहुत बड़ा नेता है बीजेपी का, तो एक डर का माहौल था। तो स्थानीय निवासी इस बात से डरते थे। तो एक दूसरे को, सबको, पूरी गली में सबको पता, आप किसी से भी जाके अकेले पूछ लेना, मुंह पे कोई नहीं कहेगा आपको। तो ये डर, इन्हीं लोगों के डर की वजह से कोई नहीं कहता था। लेकिन आज अगर मान लीजिए कि आप 2 सिलेंडर से ज्यादा किसी घर में नहीं रख सकते हैं, इतनी सिलेंडर क्या कर रही थी यहाँ पे, आप बताओ, इतना सिलेंडर कैसे आ गया? तो दिल्ली पुलिस की मिली भगत थी। सब पुलिस को पता है, बीट वालों को, सबको पता है। ऐसे बिना उसके काम नहीं हो रहा। यहाँ सिलेंडर की गाड़ी आती थी, यहाँ उतरती थी, एक चैंपियन यहाँ पे गाड़ी उतरती थी सिलेंडर की, तो लोग देखते नहीं थे, सबको पता है। क्या सुना आपको? मेरा नाम अंकित है। अंकित यहीं के रहने वाले हैं और अंकित ने बताया कि काफी लंबे समय से यहाँ पर रिफिलिंग का काम जो है वो किया जा रहा था और इस मामले की जानकारी दिल्ली पुलिस को भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी रिफिलिंग का कार्य जोरों शोरों से यहाँ पर चलता रहा। और जो सिलेंडर है वो आप देख सकते हैं किस तरह कोने में भी सिलेंडर रखे हैं और रिफिलिंग का कार्य था जो वो चल रहा था। और बता दें आपको कि कमर्शियल सिलेंडर नहीं बल्कि घरेलू सिलेंडर भी यहाँ पर रखे हुए नजर आएंगे। एक कोने में वहां पर घरेलू सिलेंडर रखा हुआ है, जहाँ पर अभी फायर कर्मी ने जो सिल्ली हटाने का जो कार्य किया था, वहां पर एक कमर्शियल सिलेंडर रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि इस तरह का धमाका पूरी सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलता है। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर अब बताया जा रहा है कि किसी बड़े नेता का जो बिल्डिंग थी, ये किसी बड़े नेता की बिल्डिंग थी और अचानक धमाके के बाद आसपास के लोग भी दहल गए। और कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर
बड़ा सवालिया निशान दिल्ली पुलिस के ऊपर भी खड़ा होता है। बताया जा रहा है कि बीट ऑफिसरों को भी यहाँ के बारे में पूरा प्रॉपर बताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार रिफलिंग का काम यहाँ पर चल रहा था। और अब देखने वाली बात ये होगी, क्या कह रहे हैं आप यहीं के रहने वाले? क्या कह रहे हैं? मेरा तो घर ही है सर, ये हम नीचे बैठे हुए थे अभी थोड़ी देर पहले की, आधे घंटे पहले की बात है। मेरा दोस्त आया हुआ था तो हम बैठे हुए थे, तो सडनली मतलब ब्लास्ट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे ब्लास्ट हुआ यहाँ पे सडनली, तो मतलब ये ले लो ब्लास्ट एकदम इस दीवार पे हुआ। मेरा उस दीवार पे एसी लगा हुआ था, ठीक है, वो दीवार एकदम पूरी फटी है। हम एकदम से, हमने दीवार नहीं देखी, हम पहले एकदम से ब्लास्ट हुआ। मेरी 8 महीने की बेटी है, मेरी वाइफ थी, मेरी माता जी भी अंदर थी। हम बाहर निकले, देखा तो मलबे में एक भैया दबे हुए थे। हमने उन भैया को देखा तो उन भैया की हालत, भैया इस कंडीशन थी, मतलब उनके पूरे बाल जले हुए, पूरी खाल लटकी हुई, पूरे कपड़े, पूरी टांग वांग, मतलब पूरी बॉडी उनकी जली हुई थी, खाल लटक गई थी उनकी। एक लेडीज थी, लेडीज के पूरे कपड़े वगैरह सब फटे हुए। यहाँ पे कोई इतना बंदा समझदार नहीं था कि उसको पहले ढका जाए, उसको हॉस्पिटल लेके जाए। यहाँ पे सब पहले वीडियो बनाने में लग रहे थे, यहाँ की पब्लिक ये थी। और यहाँ पे ना सर 3 तरीके के काम होते थे। पहला, यहाँ पे चार्जर बनता था, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे सिलेंडर का काम होता था। तीसरा, यहाँ पे बर्तन की पॉलिश हुआ करती थी। पहले सिलेंडर सामने की तरफ रखे गए थे, तो उनका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने सिलेंडर उठा के बिल्कुल यहाँ पे रख दी थी। और वो ऊपर वाले की शुक्र है सर, मेरा भरा हुआ सिलेंडर भी यहीं रखा हुआ था। मेरी प्लस में बाइक भी खड़ी हुई थी यहीं पे जहाँ पे ब्लास्ट हुआ, जिस दीवार पे। वो तो शुक्र है सर, कुछ भी इतनी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ पे मतलब धमाका इतने तेज था, मतलब ले लो सर, मेरी 8 महीने की बच्ची दहम उठी। और सामने मेरे पड़ोसी है, उनका बच्चा था, उनका बच्चा भी 6 महीने का है, लड़का। उसके भी पूरे मतलब ये ले लो मुंह पे, फेस पे उसके हल्का सा पत्थर लगा है, वो बच्चा भी डर गया था। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर जो है वो लगातार निकल रहे हैं यहाँ पर, और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कमर्शियल सिलेंडर जो है वो आप देख सकते हैं कि रखे हैं वहां पर कोने में भी। और कमर्शियल सिलेंडर जो रिफिलिंग का कार्य यहाँ पर किया जा रहा था, काफी लंबे समय से बताया जा रहा है कि किया जा रहा था। लेकिन इस मामले को लेकर अब दिल्ली पुलिस क्या कार्रवाई करती है, और कुछ और लोग भी यहाँ पर दबे होने की आशंका जताई जा रही है, तो यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर अब किस एंगल से इस पर कार्रवाई करती है, या फिर इस तरह के अवैध कारोबार इस इलाके में होते रहेंगे और लोगों की जान जाती रहेगी और लोग अपनी जान जोखिम में डालते रहेंगे। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है कि दिल्ली पुलिस अब इस पर क्या कार्रवाई करती है। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उद्यान की रिपोर्ट।